हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की और जानेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या है, इसको अंग्रेजी बनाने का नियम क्या है, इसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं और इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यह सब कुछ हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हम पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या है। तो इसका सिंपल तरीका है पहचानने का। यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना पास्ट टेंस में पाया जाएगा। यदि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे और तथा कार्य का जारी रहना पास्ट टेंस में पाया जाएगा तो हम जान लेंगे कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल है जैसे हम नाच रहे थे। तो ये हमने देखा कि इसके वाक्यों के अंत में रहे थे शब्द आए हैं और कार्य का जारी रहना पास्ट टेंस में पाया गया है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दूसरा एग्जाम्पल है रीता खाना बना रही थी। इसके वाक्य के अंत में भी रही थी आया है और कार्य का जारी रहना पास्ट टेंस में पाया गया है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला एग्जाम्पल है वे खेल रहे थे। तो हमने देखा कि इसके भी वाक्य के अंत में रहे थे आया है और कार्य का जारी रहना पास्ट टेंस में पाया गया है, तो यह इसका पहचानने का तरीका है। अब हम बात करेंगे इसके रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की। इसको किस प्रकार से हम हिंदी के सेंटेंसों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसका नियम क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि ही सी इट और आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब वॉज आ गई तथा यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाते हैं। यानी कि ही सी इट और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज और यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। यह इसका नियम है। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज तथा यू वी दे प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं। यह इसका नियम है। अगर इसकी बात करें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की या इसके फॉर्मूला की, तो इसका फॉर्मूला क्या है। सर्वप्रथम जब भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे सर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आएगी। थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। यह इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का। यदि हम बात करेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब वॉज किसके साथ आएगा, वर किसके साथ आएगा, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पर फिर मैं आपको बताता हूँ कि वॉज हमेशा, जो वॉज हेल्पिंग वर्ब है वो आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आएगी। सिंगुलर नाउन मीन्स यदि कोई एक व्यक्ति की बात कर रहा होगा तो उस समय हम वॉज लगाएंगे। जैसे रमेश, दिनेश या किसी का भी जो नाम है तो उसके साथ वॉज लगेगा और बाकी यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ या प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। इसको हम एग्जाम्पल में करेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा। आपकी सुविधा के लिए एग्जाम्पल लिखा है। जैसे पहला एग्जाम्पल ही है, वह कहता है कि वह बाजार जा रहा था। तो हम देखेंगे सेंटेंस को, वाक्य के अंत में रहा था आया है और रहा था के साथ साथ में जो कार्य का जारी रहना है वह पास्ट टेंस में पाया गया है, तो यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और दूसरा एग्जाम्पल है मैं खेल रहा था। थर्ड है वह सो रही थी। फोर्थ है वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो यदि हम बात करेंगे तो ये बनेगा कैसे, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट को लेके आएंगे। वह सब्जेक्ट है तो वह के लिए ही आ गया। ही के साथ हमने बात करी थी हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगा, तो वॉज आ गया। अब जाने को हो गया गो, गो के पीछे आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। मार्केट, टू मार्केट, तो ये हो जाएगा ही वॉज गोइंग टू मार्केट। मैं आशा करता हूँ कि आप को यह समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल है जैसे मैं खेल रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई के साथ लगेगा वॉज और वॉज के साथ खेलने के लिए आ गया प्ले और प्ले के पीछे लगा देंगे हम आईएनजी, तो ये हो जाएगा प्लेइंग। तो ये हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह सो रही थी।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह सो रही थी, इसके भी वाक्य के अंत में रही थी आया है, तो वह के लिए आ गया सी, सी के साथ हमने बात करी हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, और सोने के लिए स्लीप हो गया, स्लीप के पीछे आईएनजी लगा देंगे तो स्लीपिंग, तो यह हो गया सी वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट है वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया दे के साथ हमने बात करी थी कि वर आएगा प्लूरल नाउन के साथ, खेलने के लिए प्ले हो गया, प्ले के पीछे आईएनजी लगा देंगे प्लेइंग, और क्या खेल रहे थे फुटबॉल खेल रहे थे, तो ये हो गया फुटबॉल, तो ये हो जाएगा देवर प्लेइंग फुटबॉल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिनेश पत्र लिख रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया दिनेश, दिनेश एक सिंगुलर नाउन है और हमने बात करी थी कि सिंगुलर नाउन के साथ वॉज आएगा, लिखने के लिए होगा राइट, राइट के पीछे आईएनजी लगा देंगे तो राइटिंग अ लेटर, तो यह इस प्रकार बन गया दिनेश वॉज राइटिंग अ लेटर। अगला आगे हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और पहले हम बात करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वे वाक्य जिनमें हिंदी में नहीं या अंग्रेजी में नॉट आता है या वह किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को शो करता है, तो वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर भी सेम अफर्मेटिव की तरह है, पर लेकिन इसमें नहीं शब्द के लिए नॉट शब्द आ जाएगा। तो जिस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस में हम फॉर्मूला बना रहे थे सब्जेक्ट के साथ वॉज या वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो इसमें एक शब्द नॉट जुड़ा है, और यहाँ नॉट शब्द जो आएगा वो वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा वो सर्वप्रथम सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर सिंगुलर नाउन के साथ या ही सी इट आई के साथ वॉज, प्लूरल नाउन के साथ वर के बाद नॉट आएगा, और इसमें जो मेन वर्ब होगी उसके पीछे आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। तो इसके एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करने में और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है वे नहीं खेल रहे थे। देखो वाक्य बिल्कुल सेम है, लेकिन उसमें एक देगा कि यह नेगेटिव सेंटेंस है। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे मैं नहीं पढ़ रहा था, रहा था आया है और नहीं आया है तो नेगेटिव सेंटेंस है। और थर्ड है हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, नहीं वर्ड आया है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आएगी, उसके बाद हम नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो पहले वाले एग्जाम्पल को यदि हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा वे नहीं खेल रहे थे, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया दे के साथ आएगा वर, क्योंकि दे प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर आएगा, वर के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमने वर लगाई, वर के बाद नॉट आ गया और प्ले के पीछे आईएनजी लगा दिया, तो ये बन गया दे वर नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं नहीं पढ़ रहा था, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया आई के साथ आएगा वॉज के बाद आएगा नॉट के बाद रीड पर लगा देंगे आईएनजी, तो ये हो जाएगा रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग। थर्ड एग्जाम्पल है जैसे हम ऑफिस नहीं जा रहे थे, तो इसमें वी एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगी वर के बाद लगेगा नॉट के बाद गो पर लगेगी आईएनजी, तो गोइंग टू ऑफिस, तो ये हो जाएगा वी वर नॉट गोइंग टू ऑफिस। इंटरोगेटिव सेंटेंस की और जानेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि वे वाक्य जिनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और इन वाक्यों के अंत में एक चिन्ह आता है प्रश्नवाचक चिन्ह, यही इसकी पहचान होती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होती है। आगे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल है क्या वे खेल रहे थे, तो हमने देखा कि इसमें क्या शब्द आया है, तो क्या मतलब कोई प्रश्न पूछा गया है और इसके वाक्य के अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाया, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह पढ़ रहा था, क्या शब्द आया है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आया है, तो इसका मतलब यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वे नाच रहे थे, तो इसमें क्या आया है और लास्ट में रहे थे आया है, तो यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो इसका स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है, इसका फॉर्मूला किस प्रकार से बनता है, तो हम इसको भी सीखेंगे। सर्वप्रथम क्या करते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आ जाते हैं। जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, ही सी इट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज लगेगी, और प्लूरल नाउन के साथ यू वी दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी, वर पहले आ जाएगी। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी तो इसका मतलब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, तो वॉज वर पहले आ जाएगा
और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। यह इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यदि हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पलों को सॉल्व करने की, तो इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल था, क्या वे खेल रहे थे, तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि वे शब्द आया है, वे का मतलब हो गया प्लूरल नाउन है, प्लूरल के लिए वर आएगा, वर, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया वे, दे, और खेलने के लिए प्ले हो गया, प्ले के पीछे आईएनजी लगा देंगे तो प्लेइंग, तो ये बन गया वर दे प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह पढ़ रहा था, तो वह शब्द आया है, वह मतलब ही से के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है वॉच, वॉच से स्टार्ट करेंगे, वॉच ही रीडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वे नाच रहे थे, तो वे आया है, वे का मतलब हुआ प्लूरल नाउन, प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब आता है वर, वर के बाद सब्जेक्ट दे के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, और डांस के पीछे आईएनजी लगा देंगे तो डांसिंग, तो ये बन जाएगा वर दे डांसिंग। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको करना बहुत आसान है, पर आप बार बार इसकी घर में प्रैक्टिस कीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और हम जानेंगे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में नॉट भी आता है हिंदी का नहीं, और कोई प्रश्न भी पूछा जाता है। यदि किसी भी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया है और साथ ही साथ नॉट भी आया है, तो ऐसे वाक्य इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा था। देखिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या भी आया है, प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं भी आया है, तो ऐसे वाक्यों को बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिन वाक्यों में कोई प्रश्न भी पूछा गया है और नहीं शब्द भी आया है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे इसका बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, यानी कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाते हैं, उसको बनाने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के सेंटेंसों को बनाने के लिए दो फॉर्मूले हैं, वो दोनों फॉर्मूलों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। आप अपने अध्ययन की सुविधा के लिए आप जिसमें कंफर्ट हो आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला तो इसका ये है कि सर्वप्रथम यदि कोई भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सर्वप्रथम जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद फिर मेन वर्ब के पीछे लगा देंगे हम आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये इसका फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला ये है कि हम यदि इस नॉट को पहले ही लेके आ जाएं वर या वॉज के साथ, तो भी यह इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो आपको जो फॉर्मूला ठीक लगता है आप उस फॉर्मूले का यूज़ करके इन सेंटेंस को बना सकते हैं। तो इसका जो दूसरा जो है कि हम वॉज और वर के साथ नॉट पहले ही लेके आ गए, और उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसका जो हम पहले एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं, जैसे था क्या वह बाजार नहीं जा रहा था। तो इसका देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, तो वॉज हो बन गया, वॉज के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी गोइंग टू मार्केट। तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। और एक दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, यदि हम क्या करेंगे नॉट को वॉज के साथ या वर्ब के साथ ले आएंगे तो भी ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वॉज नॉट या वॉजंट ही गोइंग टू मार्केट। आगे देखते हैं इसके हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। इन एग्जाम्पलों की सहायता से पूरा मैंने आपके लिए इस अध्ययन की सुविधा के लिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एक साथ लेके आया हूँ, ताकि आपको समझने में और आसानी हो और आप अच्छी तरह से सीख पाएँ। आप देखिए ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला किस प्रकार से होता है और कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेके आएंगे, सब्जेक्ट के बाद वॉज और वर आएगा, वॉज और वर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अगर नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट वॉज और वर के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट।
थर्ड, अगर इसी को हमको इंटरोगेटिव बनाना है या प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो सर्वप्रथम हम क्या करते थे, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते थे, वॉज और वर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। और अगर इसी को हमको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए दो फॉर्मूला मैंने आपको बताए। सर्वप्रथम कि वॉज और वर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और दूसरा फॉर्मूला ये भी है कि हम नॉट को पहले ही ले आएँ, वॉज और वर्ब के साथ पहले ही ले आएँ, तो वो बन जाएगा वॉजंट प्लस उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी और अंत में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंत में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह बाजार जा रहा था, तो यह इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है। यदि इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा, इसमें नहीं शब्द आ जाएगा, वह बाजार नहीं जा रहा था, नहीं के लगने से यह नेगेटिव बन गया। थर्ड है, अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसमें प्रश्नवाचक होगा, कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा क्या वह बाजार जा रहा था, तो क्या लगने से ये इंटरोगेटिव हो गया, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आया है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। और इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होगा कि इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा, क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा, तो ये प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, जैसे वह बाजार जा रहा था तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के लिए ही आ गया, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी और वॉज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाने के लिए गो पर आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट, ये ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अगर इसी को नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, तो सर्वप्रथम ही के बाद वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गोइंग टू मार्केट। अगर इसी को इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि वॉज और वर्ब को या हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं, तो वॉज ही गोइंग टू मार्केट और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए इसमें क्या भी आया होगा और नहीं भी आया होगा, तो इसको बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके दो फॉर्मूले हैं, आपको जो फॉर्मूला अच्छा लगता है आप उस फॉर्मूले के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम पहले क्या था कि आप वॉज और वर्ब को पहले ले आइए, तो ये हो जाएगा वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट ही के बाद नॉट और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो पर आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू मार्केट। या तो एक तरीका ये है या दूसरा तरीका ये भी है कि हम क्या करें, इस नॉट को पहले ही ले आएँ इस हेल्पिंग वर्ब के साथ। यदि हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ले आएंगे तो ये हो जाएगा वॉजंट ही गोइंग टू मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, मैं पढ़ रहा था, और यदि इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें नहीं लग जाएगा, तो ये बन जाएगा मैं नहीं पढ़ रहा था, नहीं लगने से नेगेटिव हो गया। फिर अगर इसको प्रश्नवाचक बनाना है या इंटरोगेटिव बनाना है तो इसमें क्या शब्द लगने से यह इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इसमें क्या भी आया होगा और नहीं भी आया होगा, क्या और नहीं दोनों के आने से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो थर्ड एग्जाम्पल है, जैसे वे नाच रहे थे, अफर्मेटिव है, उसके बाद अगर इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नहीं हो गया, नेगेटिव के नहीं लगने से यह नेगेटिव बन गया। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो क्या लगने से यह क्या वे नाच रहे थे, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। यदि इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और नहीं भी आएगा तो इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसका जो अफर्मेटिव है मैं पढ़ रहा था, तो सर्वप्रथम मैं के लिए आएगा आई के साथ आता है वॉज, हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, और पढ़ने के लिए रीड आ गया, रीड पर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई वॉज रीडिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसका अगर नेगेटिव करना है, नेगेटिव करने के लिए मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यदि हम क्या लगा दें, नॉट लगा दें, तो वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा आई के बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज, वॉज के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब रीड, रीड पर आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग, ये हो गया आई वॉज नॉट रीडिंग। नेक्स्ट इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि वॉज और वर्ब को यदि हम पहले ले आएंगे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आई के साथ आएगा वॉज, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, रीड रीडिंग, वॉज आई रीडिंग। अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए भी दो फॉर्मूला मैंने आपको बताए थे। पहला क्या है कि सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब को आप पहले लेके आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को पहले लाने के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वॉज आई नॉट रीडिंग। और यदि हमको इसको दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे, नॉट को लगा देंगे वॉज के साथ ही, तो ये हो जाएगा वॉजंट आई रीडिंग। अगला एग्जाम्पल है,
वे नाच रहे थे। ये अफर्मेटिव है तो सर्वप्रथम वे आया है, वे मतलब दे का मतलब हुआ प्लूरल नाउन, प्लूरल के साथ लगेगा वर, हेल्पिंग वर्ब वर, और डांस के पीछे आईएनजी लगा देंगे तो डांसिंग, दे वर डांसिंग। अब इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए हो जाएगा वे नहीं नाच रहे थे, नहीं लगने से यह नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इसमें दे वर नॉट रीडिंग। अगर इसी सेंटेंस को हमको बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस तो इसमें क्या लगाने से और प्रश्नवाचक चिन्ह जोड़ने से यह नेगेटिव सेंटेंस नहीं सॉरी इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो वर दे डांसिंग। और इसी को अगर हमको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम क्या करेंगे कि इसमें क्या और नहीं शब्द जोड़ देंगे तो उसके जोड़ने से ये बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या वे नहीं नाच रहे तो सर्वप्रथम वर आएगा, क्योंकि ये वे है, वे प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर आएगा, वर दे नॉट डांसिंग। और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि यदि हम नॉट को क्या लेके आ जाएं, हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले ही लेके आ जाएं तो भी बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा वरेंट दे डांसिंग। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।